चलो कोई बात नहीं, आप मानो ना मानो, हमारा काम है जगाना। हम तो जगाते रहेंगे, घूमते रहेंगे और घूमते भी रहते हैं। आज ये लोग हमको देख रहे, हमारी तो गाड़ी महीना में 4-10 दिन इधर से निकलती है, मेरे से कोई नहीं बोलता फौजी भैया आज कहाँ जा रहे हो, जबकि हम ही नमस्ते बोलते हैं, चाचा नमस्ते भैया, और बउआ पढ़ाई लिखाई हम ही पूछते हैं। वो का कोई मतलब नहीं है कि को आए क्या कर रहे हो, अगर कोई कहीं ऐसा क्या। मैं सोचता हूँ कि मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, पैसा तो किसी से हमने उधार मांगा नहीं जो उसका नहीं दिया, कभी को गलत फंसाया नहीं, कभी किसी का शादी विवाह उठाया नहीं। फिर ये लोग हमसे बोलते काहे नहीं? काले हो, काले की वजह से है क्या? कोई बात नहीं, देखो ऐसा है ना। और जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे बैठे उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो सबसे ज्यादा हर एक प्रोग्राम में दिखाई पड़ती है वो है हमारी माताएं बहनें, उनको मैं सच सच नमन करता हूँ। आज ये भगवान बुद्ध का जो एक कार्यक्रम चल रहा है बुद्ध भागवत के रूप में, इससे कुछ न कुछ आप लोग सीख के जा रहे हो कि नहीं? सीख के जा रहे हैं ना? अच्छा, हम अपने बारे में बता दें, मैं फौजी भारत भूषण संखवार हूँ, रंजीतपुर मेरा गांव है, और मैं रोज 1-2 प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, हर साल करता हूँ, लेकिन हमको नहीं लग रहा अभी कोई फर्क पड़ता है, जबकि समाज का लाखों रुपए इसमें खर्च होता है। समाज का लाखों रुपए इसमें खर्च होता है, तो हम तो चाहते हैं कुछ न कुछ फर्क इसमें पड़ना चाहिए। यहाँ जो हमारे सम्मानित क्षेत्र के विधायक जी बैठे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। और कि अभी 4-5 दिन पहले पिछले सप्ताह संत रविदास जी का जो है ना जन्मदिन मनाया गया, शायद यहाँ भी मनाया गया होगा, मनाया गया था क्या? संत रविदास जी के बारे में आप लोगों को कुछ पता है क्या? संत रविदास जी कौन थे, उनका जन्मदिन हर जगह क्यों मनाया जाए? हमको तो लगता है कि दलित समाज के कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे बिरादरी के हैं इसलिए मनाया जा रहा है, ऐसा है क्या? फिर क्यों मनाया जा रहा है? चलो ठीक है, हमारी जो बच्चियां हैं, बहन बेटियां हैं, इनको तो पता है, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, अगर जिसको नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं। संत गुरु रविदास जी का जन्म आज से 650 साल पहले हुआ था। कब? 650 साल पहले हुआ था। उसी क्रम में कबीरदास जी का जन्म हुआ, फिर जितने जी महापुरुष यहाँ लगे हुए सबका जन्म होता चला गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जन्म उसी उसमें हुआ, ललई सिंह यादव जी का भी हुआ, मनोहर कांशीराम जी का भी हुआ, और जितने भी महापुरुष हुए, 650 साल की बात बता रहा हूं मैं, सबकी एक ही बात थी, पाखंडवाद पर चोट। और 650 साल पहले से हमारे महापुरुष बताते बताते इस समाज को थक गए, लेकिन ये समाज टस से मस नहीं हो रहा और पाखंडवाद को छोड़ ही नहीं। इसका जीता जाता वो उदाहरण है आज से 10 दिन पहले इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज आज की डेट में बोलते हैं, हजारों की संख्या में लोग पैरों के नीचे कुचल गए, केवल पाखंडवाद का शिकार हो गए। संत रविदास जी ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन आपका शुद्ध है तो हैंड पाइप से निकला हुआ पानी भी गंगा का पानी है, तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो पानी है वो भी किसी गंगा जल से कम नहीं है, केवल मन शुद्ध होना चाहिए। और मन शुद्ध है क्या? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि हमने कोई पाप नहीं किए तो हम नहाने नहीं जाएंगे, उस पर पूरे देश में बखेड़ा कराएंगे। अरे सही बात बोलोगे तो बखेड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? वही बात हम भी बोलते हैं कि हमने कोई पाप तो किया नहीं, तो हम तो घरे में नहा लेते हैं, वही गंगा है, वही सब कुछ है। अच्छा, संत रविदास जी ने और भी कहा है, पाखंडवाद और जाति पात पर सबने चोट किया। इसी क्रम में संत रविदास जी ने और भी कई बातें कही है कि जैसे एक ही माटी के सब भाड़े, भाड़े मतलब बर्तन। ये बच्चियां नहीं जानती होगी भाड़े क्या होता है। भाड़े मतलब बर्तन, मतलब एक ही मिट्टी के हम आप सब लोग बने हैं, एक ही मिट्टी के हम आप सब बने हैं, एक ही माटी के सब भाड़े, और ना कोई शूद्र और ना कोई पाड़े, कोई जाति पात, कोई
शूद्र नहीं, कोई कुछ नहीं, सब लोग बराबर है। हम लोग इंसान है, मानव है। लेकिन इस देश में कुछ मरुवादी ताकतों ने अपने फायदे के लिए हजारों जातियों में हमको बांट दिया और सबसे ऊंची कुर्सी पर खुद बैठ गए। सबसे ऊंची कुर्सी पर खुद बैठ गए जाकर के और अपने फायदे के लिए सबका काम बांट दिया कि यादव ये करेगा, चमार ये करेगा, पासी ये करेगा। और जिसने जिसने इनका सबसे ज्यादा विरोध किया, जाहिर सी बात है, जैसे हमारे प्रधान जी इधर बैठे हैं, प्रधान जी जीत गए, प्रधान जी का जिसने ज्यादा विरोध किया होगा वो खैर जो है ना, प्रधान जी गुरबो हटवा दिया है, वो खैर कॉलोनी ना दिया है, वो के द्वारे नलिया खुदवा दिया, जाहिर से ऐसा होता है। तो जिसने भी मनुवादियों का खुल के विरोध किया उसको सबसे नीचे डाल दिया, बोला तुम चमार, बोले कहा तुम चमार। और जाति है कि जाति है। अब सबको बता दें कि अभी हमारे विधायक जी ने कहा था कि हमारा समाज गरीब है। गरीब है ना, कुछ तो हम अपने मन से गरीब बने, कुछ तो मन से गरीब बने हैं। और हम बता दें कि बाबा साहब से ज्यादा गरीब कोई नहीं है। हर एक आदमी के पास 10 से 15 हजार का फोन है, तो गरीब कैसे हो गए? चलो मान लिया गरीब है, तो गरीबों से निकलने के लिए एक उपाय भी है, शिक्षा। शिक्षित होइए और अपने जो है ना काबिलियत का डंका बजाइए। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कुछ नहीं था उनके पास, फिर भी आज पूरे विश्व में बाबा साहब ने अपने ज्ञान का परचम लहरा दिया। अरे आप सबको प्राउड होना चाहिए, घमंड होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि हम उस समाज के हैं जिस समाज में इतने पढ़े लिखे लोगों ने जन्म लिया था। और हमारा समाज आज शिक्षा से कहां जा रहा है? पढ़ाई तो हट गई समाज से। थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूँ, क्या है, कथावाचक तो 7 दिन 5 दिन करके जाएंगे, हम तो 2-3 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ले रहा हूँ। तो आप लोग जो है ना, काम है सबके पास, सबको पता है कि भाइयों को वहां का टेंशन होगा, वो जाना होगा उधर। 70 वाला क्या बोलते हैं, जो कहते हैं ना, शेर नहीं मैं चीता हूँ, 70 वाला पीता हूँ। तो ये भी आज जो है ना भगवान बुद्ध और जो है ना कथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के सामने, ये अगर आप सब लोग बहुजन समाज के अम्बेडकरवादी लोग हैं तो इस बात का सौगंध लेकर के जाएंगे कि आज पूरी कुरीतियां इधर ही छोड़ के जाएंगे। चाहे हमारे पिता तुल्य लोग हैं, वो खैनी पान मसाला से नीचे नहीं जा रहे, आज सब इधर छोड़ दोगे, नहीं तो ये कथा कह रहे कोई मतलब यहाँ नहीं है। समाज के लोग एक एक पैसा इकट्ठा करके आपको आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम कराते हैं कि हमारा समाज जगेगा। और अगर दारू गुटखा पान आज के रेट में हमारी माताएं बहनें भी गुटखा खाना शुरू कर दिया है, केवल वो इसी क्षेत्र में हो रहा है। और गरीबत की बात जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि पाखंडवाद जिस दिन आप लोगों ने छोड़ दिया उसी दिन गरीबी आपका पीछा छोड़ देगी। तो पाखंडवाद अपने घर के जो भी उल्टे पुल्टा जो है ना, जो सवेरे जो है ना पूजा अर्चना, ये उल्टा पुल्टा काम सब आज से बंद। और जो पढ़ने लिखने वालों को है, अगर पूजा अर्चना करेंगे तो वो जो है किताबों की करेंगे, और अगर किसी को पढ़ने का काम करेंगे तो डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर को पढ़ने का काम करेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। आज से 15-20 साल पहले भी अगर किसी कुएं के घाट में हाथ रख दिया जाता था तो अगले की बाल्टी छू जाती थी। आइए सैकड़ों साल बाद कितना था तो उस समय कितना हुआ होगा आप लोगों ने नहीं सोचा है। तो उनके इस कुर्बानी को आप सब लोग व्यर्थ न जाने दें। और हमारी तो एक ही मनसा, इसीलिए घूमता रहता हूँ। हमको पता है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमने भी शपथ ली है कि जब तक मेरे हाथ पैरों में जान है, अगर फौजी होने का मतलब यही है कि जब तक मेरे हाथ पैरों में जान है सर्व समाज को जगाने का काम करेंगे। मैं अपनी भाषा से कभी किसी जात बिरादरी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, इसी बात की वो है, क्योंकि जब हमारा ही मट्ठा खट्टा है तो हम दूसरे का एक है। हमारे ही लोग सबसे ज्यादा ठेके में पड़े हैं तो हम क्या कहें। आज हमारे ही लोग, जहां भी एक्सीडेंट होता है हमारे ही लोग, सबका एक्सीडेंट हो रहा, हाथ टूट रहा है, कोनो पैर टूट रहा है, कोनो मर गया। दारू पी करके मोटरसाइकिल चलाता है, एक्सीडेंट तो होना है। रोज डिवोर्स हो रहा है, कल शादी हुई परसों डिवोर्स, उसका भी चक्कर यही, बोले दारू पिए थे तो दारू अकेले को थोड़े, पूरा समाज दारू पी रहा है। ये तो लगे जैसे छठी में लिख दिया गया केवल इस समाज।
अरे मेरे भाइयों, बाबा साहब के मानने वालों लोगों, समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अगर आप बाबा साहब के वंशज हैं और अपने आप को अम्बेडकरवादी मानते हैं तो आज ही ये कुरीतियां यहाँ पर आपको छोड़ के जाना है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आवाज नहीं आ रही। अरे छोड़ेंगे? मतलब तुम कुछ भी कह लो, फौजी तुम्हारे ऐसे आए बहुत गए, आ गए चले गए, हम करबे अपने मने क्या, ऐसा है ना? चलो कोई बात नहीं, आप मानो ना मानो, हमारा काम है जगाना। हम तो जगाते रहेंगे, घूमते रहेंगे और घूमते भी रहते हैं। आज ये लोग हमको देख रहे, हमारी जो गाड़ी महीना में 4-10 दिन इधर से निकलती है, मेरे से कोई नहीं बोलता फौजी भैया आज कहाँ जा रहे हो, जबकि हम ही नमस्ते बोलते थे, चाचा नमस्ते भैया, और बउआ पढ़ाई लिखाई हम ही पूछते हैं। वो का कोई मतलब नहीं है कि को आए क्या कर रहे हो, अगर कोई कहीं ऐसा क्या। मैं सोचता हूँ कि मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, पैसा तो किसी से हमने उधार मांगा नहीं जो उसका नहीं दिया, कभी को गलत फंसाया नहीं, कभी किसी का शादी विवाह उठाया नहीं। फिर ये लोग हमसे बोलते काहे नहीं? काले हो? काले की वजह से है क्या? हाँ। कोई बात नहीं। देखो ऐसा है ना कि आप बोलो या ना बोलो, ठीक है, हमारा काम है जगाना। और मैं चाहता तो अपने विधायक जी की बड़े भैया की तरह जो नाम भी कहीं लखनऊ और कानपुर में छोटा मोटा मकान बना लेता, हमारे पास तो नहीं है, इसलिए मैं आप सबके बीच में रहना चाहता हूँ और अपने गांव में ही रहता हूँ। जब भी आपको याद आए हमारी कभी, तो कभी कॉल कर लीजिएगा। केवल दारू पी के हमको फोन न करना, मेरे को बहुत एलर्जी हो जाती है फौजी, मेरा पारा खराब हो जाता है। ठीक है, काफी देर हो गया, सब लोग बोर हो रहे हुए क्या बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए जरूर कोशिश करें। कोशिश नहीं, आज से ही शुरू कर दें। और हमारी जो बहन बेटियां हैं, जो पढ़े लिखे युवा है, इनको सबको अपनी तैयारी करनी है। आज मैं देखता हूँ केवल यादव समाज के लड़के रोड पर दौड़ते हुए मिलते हैं, हमारे वालों को दौड़ने में शर्म आती है। शर्म आती है? अगर शर्म नहीं आती तो हमारी बहन बेटियां आज ही संघर्ष करेंगी, आज ही से ही, और जूते चप्पल खरीद करके रोड में दौड़ना शुरू करो। और जब आप दौड़ने लगोगी तो आपको देख करके आपकी सहेलियां भी दौड़ने लगेंगी, क्योंकि बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।